आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अस्तित्व के लिए संघर्ष किसने कहा था। डार्विनवाद की व्याख्या कीजिए। उत्परिवर्तन क्या है? तो पहले हमें क्या बताना है, अस्तित्व के लिए संघर्ष किसने कहा था। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष लिखेंगे, अस्तित्व के लिए संघर्ष। यह बात कही थी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने यह बात कही थी और यह उनका क्या था, एक सिद्धांत था। और इस सिद्धांत को कहा जाता है डार्विनवाद, यानी डार्विन के सिद्धांतों को कहा जाता है डार्विनवाद। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें आती है। पहला तो होता है अधिक संतान की उत्पत्ति, लिखेंगे। तो दोस्तों पहला है अधिक संतान की उत्पत्ति। अब ये जो सिद्धांत दिए गए थे, ये दिए गए थे विकासवाद के संबंध में। तो दोस्तों विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, संतान की उत्पत्ति आवश्यक होती है। और सभी जीव क्या करते हैं, अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति की चाह रखते हैं। दूसरा उन्होंने दिया था जीवन हेतु संघर्ष। क्या दिया था, जीवन हेतु संघर्ष। ये भी हमारा डार्विनवाद के अंतर्गत आता है, ये भी जैव विकासवाद का सिद्धांत है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पृथ्वी पर जो आवास, क्या है, आवास और भोजन, ये दो चीजें क्या है, सीमित मात्रा में है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सीमित मात्रा के लिए क्या किया जाता है, जीवों के मध्य संघर्ष होता है। जो इससे जीत जाता है वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और जो जीत नहीं पाता है वह अपना अस्तित्व खो देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात आती है इसके अंदर दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण। क्या आता है, प्राकृतिक वर्ण। अब प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत क्या होता है कि जीव जो होते हैं उनमें से वही जीवित रहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, श्रेष्ठतम गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जीव वही जीवित रहता है जिसके अंदर श्रेष्ठतम गुण होते हैं। और यदि कुछ जीवों के गुण जो होते हैं, जो गुण होते हैं, यदि वे वातावरण के साथ मिलते नहीं हैं, या फिर वे गुण वातावरण के विपरीत होते हैं या परिस्थितियों के विपरीत होते हैं, तो उस जीव का जीवित रहना भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वातावरण के अनुसार गुण शरीर में आना प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। तो अब हम देखते हैं चौथी बात क्या थी इस सिद्धांत की। चौथी बात थी विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव होता है उसके शरीर के अंदर वातावरण के अनुसार क्या उत्पन्न होना, विभिन्नता आना, जिससे कि वह अपने आप को उस वातावरण में ढाल सके और अपने अस्तित्व को जीवित रख सके। इन्हें कहते हैं विभिन्नताएं। अगला हमारा क्या था, अगला था नई जाति का निर्माण। नई जाति का निर्माण, ये था सिद्धांत का अंतिम भाग। तो इसके अनुसार क्या बताया था उन्होंने कि अनुकूल और लाभदायक विभिन्नताओं के कारण क्या होता था, अनुकूल, लिखेंगे, अनुकूल और लाभदायक जो विभिन्नता होती है, क्या होती है, अनुकूल और लाभदायक विभिन्नता के कारण एक जाति से क्या बन सकती है, नई जाति भी बन सकती है, जिसके अंदर क्या होंगे, नए गुण होंगे और नए अनुकूलन होंगे। इस प्रकार यहाँ अनुकूलन लिख लेते हैं, नए अनुकूलन और नए गुण जिनके अंदर होते हैं उसे हम नई जाति कह सकते हैं। इस प्रकार जीवों का सृजन बढ़ता जाता है और जीव का अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों ये था डार्विनवाद। अब हमें प्रश्न में दिया गया था उत्परिवर्तन क्या होता है। आइए लिखते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन जीव शरीर का ऐसा गुण है जिसके अंदर क्या होता है कि जीव के जीन में
जीन में क्या हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, अचानक परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि उसकी जो अन्य पीढ़ी होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, उसमें भी उन परिवर्तनों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि उत्परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव के जीन में परिवर्तन होता है और यह आनुवांशिक हो जाता है। यह हमारा होता है कोशिका विभाजन के दौरान कोई दोष उत्पन्न होने से या फिर पराबैंगनी विकिरण के कारण ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।